वेलकम टू यू ऑल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच व इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज द एक्चुअल स्पीच कोटेड फ्रॉम द स्पीकर। जो स्पीकर एज इट इज बोलते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब हम डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई एम ईशू। यहाँ पर ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, वह आई एम ईशू रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच टू पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, वह सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कौन स्पीकर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और स्पीकर क्या बोल रहा है, जो स्पीकर द्वारा यूज किए गए वर्ड्स हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमाज में आते हैं, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ मूव करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज द स्पीकर्स स्पीच रिपोर्टेड बाय द थर्ड पर्सन। अब हम जो हमने पहले एक एग्जाम्पल देखा था उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड दैट ही वॉज ईशू। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए हमने दैट का यूज किया और आई को हमने ही में कन्वर्ट किया और इज को वॉज में कन्वर्ट किया। तो अब हम 3 इम्पोर्टेंट रूल्स जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए हमने दैट का प्रयोग कहाँ करना है, इफ़ का प्रयोग कहाँ करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ करना है। वह इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर दैट, इफ़, वेदर या टू में से कुछ भी नहीं लगता। वह साथ में हमने ये देखना है कि जो प्रोनाउन है उन प्रोनाउंस को जो डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन जाते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए किस प्रकार से रूल्स लागू होते हैं। और हमने साथ में ये भी देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होती है उस वर्ब को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए किस वर्ब को कैसे यूज करना है। यानी कि जैसा कि हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में आम इशू एम यूज हुआ है और यहीं पर इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए एम को हमने वोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे मेन रूल्स रहेंगे और इन रूल्स के साथ साथ हमने ये देखना है एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। वहीं पर कमांड, रिक्वेस्ट, बेग्स और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को देख लेते हैं, यानी कि रूल्स क्या क्या लगेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट स्पीच जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के द्वारा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं, और वही वर्ड्स जब कोई थर्ड पर्सन बोलता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 1, पुट दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। जब हम जैसा कि हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, वह जो इन्वर्टेड कॉमाज में आता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
जब हम रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच की तरफ मूव करते हैं, वह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट का यूज करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में होता है ऐसा। तो ये याद रखना है आपको, जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए उनको दैट का यूज करते हैं। ही सेड द गेम इज एक्साइटिंग, ही सेड दैट द गेम वॉज एक्साइटिंग। यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए दैट का यूज किया और इज की जगह हमने वॉज का यूज किया। ये हम आगे चलकर समझेंगे। और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच वाले जो है स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में। जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल देखा, ये सिर्फ सेड था और सेड को हमने सेड ही रखा। अगर सेड टू आ जाए तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। अब इस टेबल को हमने अच्छे से समझना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं उन प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए किस प्रकार से यूज किया जाता है। आई को हम अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है तो उसको ही या सी में चेंज करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि बोलने वाला फीमेल है या मेल है। अगर मेल हो तो ही यूज होगा, अगर फीमेल हो तो सी यूज होगा। वी को हम दे, यू, ही, सी, दे। मे को हम हिज और माई को हम हिज और हर में चेंज करेंगे। आवर को देयर में, योर को हिज, हर, देयर। मी को हम हिम व हर में, हिम अगर मेल है और अगर फीमेल है तो हर में चेंज करेंगे। अस को देम में, यू को हिम, हर, देम। माइन, हिज, हर्स, आवर, आवर्स, देयर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इस टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि जब आप डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जाएं तो इस टेबल को देखकर अच्छे से आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, ताकि डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन को अच्छे से चेंज कर सकें। और एक बार अगर आप इस टेबल के साथ बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम ये समझते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होती है, उसी वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स लागू होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सेकंड फॉर्म का में चेंज कर देते हैं। वहीं पर अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म दी गई है उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरी तरफ इज, एम, आर अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उसको हम वॉज, वर में चेंज करते हैं और वहीं पर वॉज, वर को हम हैड, बीन में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, हैज, हैव को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और हैड प्लस थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। वहीं पर एक इस प्रकार के जो है रूल्स से रिलेटेड सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही सेड आई गो देयर, ही सेड दैट ही वेंट देयर। तो गो को हमने वेंट में चेंज कर दिया और ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए दैट का यूज किया है। सेकंड एग्जांपल, आई सेड टू हिम डिड यू गो देयर। इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमने सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया। और यहाँ पर जैसा कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में हम इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए इफ़ का यूज करते हैं। इफ़ ही हैड गॉन देयर, तो यहाँ पर डिड प्लस गो यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस प्रकार हमने इस टेबल को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हुए अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आप डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए अच्छे से लागू कर सकें।
फिर से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर को वॉज वर में, वॉज वर को हैड बीन, हैज हैव को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और हैड प्लस थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। इससे रिलेटेड एक और हमारे पास रूल है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो ऐसी स्थिति में, या डेफिनेट पास्ट टाइम हो ऐसी, और या हमारे पास ऐसी इन दो सिचुएशंस में अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होता है या वर्ब होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ के कोई भी एग्जांपल में जैसे कोई फैक्ट है, ट्रूथ है, कोई फैक्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर वर्ब रिवॉल्व्स को रिवॉल्व ही रखना है क्योंकि ये फैक्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको प्रेजेंट को पास्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फॉर मस्ट। रिमेंबर अनचेंज्ड इफ यूज टू डिनोट एन ऑब्लिगेशन, चेंज टू वुड हैव टू इफ यूज टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी इन द फ्यूचर। अगर मस्ट को डायरेक्ट स्पीच में नेसेसिटी के तौर पे यूज किया गया है, फ्यूचर की नेसेसिटी, तो वुड हैव टू में चेंज कर देंगे इन डायरेक्ट स्पीच में। और मस्ट को हम हैड टू में भी चेंज करते हैं। वह साथ में हैव हैड को, वह हैड को हम हैड में चेंज करेंगे। हमने पीछे देखा था कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को एज इट इज रखेंगे। यहीं पर हम हैव हैड अगर इकट्ठा आया या हैड आया है इन डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हैड में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। रूल नंबर 5, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास वुड, शुड, और टू, हैड बेटर, माइट और यूज टू आए तो वर्ब चेंज नहीं होगी, यानी कि वुड, शुड और टू ये एज इट इज रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हमारे पास शैल, विल डायरेक्ट स्पीच में आए तो वो वुड में चेंज हो जाएंगे, और अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो ऐसी सिचुएशन में शुड में चेंज हो जाएगा शैल, या कोई भी सजेशन हो, सजेशन में भी शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। वहीं पर कैन को हम कुड में, मे को माइट में चेंज करेंगे। जैसा कि हमने मॉडल्स की जो वीडियो थी उसमें देखा था अच्छे से कि अगर हमारा कैन का पास्ट चेंज होएगा तो कैन के पास्ट में हम कुड यूज करेंगे और मे के पास्ट को हम माइट के तौर पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझना है, अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन दिया है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कुड, और मे दिया है तो उसको माइट में चेंज करेंगे। अब एक और हमारी जो टेबल नंबर 3 है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और दूसरे वर्ड्स हैं उन जो कि डायरेक्ट स्पीच में आए तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम इस वाली टेबल को अच्छे से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि ये टेबल नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर, this, that, these, those, now, then, today, that day, this week, that week, yesterday, the day before yesterday, 2 days before, 3 days ago, 3 days before, last year, the year before, tomorrow, the next day, the day after tomorrow, the 2 days, time, come, go, bring, take। इस प्रकार से हम अगर ये वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में आए इनको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करने के लिए हम इस टेबल को अच्छे से समझेंगे। अब हम रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज आई एम हैप्पी, ये रूल भी आपको अच्छे से समझना है। जैसा कि हमने
वीडियो के स्टार्टिंग में समझा कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमाज में आता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज करने के लिए हमने पीछे सारे रूल्स पढ़े। अब यहाँ पर हमें ये समझना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ये हमें अच्छे से समझना है। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेज आई एम हैप्पी, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। यहाँ ये समझना है, सेज का सेज और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट और एम का इज आ गया, क्योंकि वो जैसा प्रोनाउन वाली टेबल में हमने अच्छे से समझा था कि आई को ही में चेंज कर देंगे, और अगर फीमेल आई है तो सी में चेंज आ जाएगा। और जैसा कि ही या सी के साथ, जैसा कि हमने टेंसेज में देखा था, इज़ यूज होता है, तो यहाँ पर ही इज़ हैप्पी। और अगर डेट स्पीच में हैज़ आए तो यहाँ पर, या विल हैव आए कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। ये आपको समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, ऐसी सिचुएशन में ही हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने चेंज नहीं करना है। अब रिपोर्टेड स्टेटमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी ये देखा था, सेड टू को हम यूजुअली टोल्ड में चेंज करते हैं स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में। ही सेड टू हर आई एम टायर्ड, ही टोल्ड हर दैट ही वॉज टायर्ड। सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमाज को हमने रिमूव करने के लिए दैट यूज कर लिया, और आई को हमने ही में चेंज कर लिया, एम को वॉज में चेंज कर दिया। अब और देख लेते हैं थोड़ा सा रिपोर्टेड स्टेटमेंट को। आई शैल बी देयर इन टाइम सेड टॉम, टॉम सेड दैट ही वुड बी देयर इन टाइम। अब हमने यहाँ ये देखना, जैसा हमने पीछे रूल्स में पढ़ा, शेल को हमने वुड में चेंज करना है, और सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं। और इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए दैट यूज हो जाएगा। फिर से बता देते हैं आपको कि शेल को वुड में चेंज करेंगे। अब हम रिपोर्टेड क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस की तरफ मूव होते हैं। इंट्रोड्यूस्ड विद वर्ब्स आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वंडर, वांटेड टू नो, ट्राइड टू फाइंड आउट एक्सेट्रा। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सेड से नहीं स्टार्ट करते। रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज नेवर यूज्ड। और एक और आपको ये समझना है कि WH फैमिली से अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुआ है WH फैमिली से, तो आपको दैट का प्रयोग नहीं करना है इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन इज रिप्लेस्ड बाय इन्वर्टेड कॉमास एट द एंड। देयर आर टू टाइप्स सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बिगनिंग है, और दूसरे सेंटेंसेस नॉट बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। रूल एग्जाम्पल नंबर 1, वेयर हैव यू बीन दिस आफ्टरनून, द मदर आस्क्ड हर सन। तो यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। फिर से आपको रिवाइज कर दें कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ये WH फैमिली से स्टार्ट वाले वर्ड्स हैं। तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे? द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही हैड बीन दैट आफ्टरनून। देखिए, साफ साफ आपको कंपैरिजन देखना है। क्या कंपैरिजन हुआ? द मदर आस्क्ड, हमने क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पर आस्क्ड यूज किया, और वेयर का वेयर रखा, और वेयर से पहले हमने दैट यूज नहीं किया क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज नहीं करते। ही हैड बीन दैट आफ्टरनून, तो यहाँ पर मदर ने सन से पूछा तो यू कौन हुए? सन, तो उनकी जगह क्या हुआ? ही।
और हैव को हमने किस में चेंज किया, हैड में, जैसा कि हमने टेबल में भी अच्छे से समझा था। और दिस को क्या यूज किया हमने, दैट, हमने टेबल में टेबल नंबर 3 में देखा था कि दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं अपना जो है इनडायरेक्ट स्पीच में। द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही हैड बीन दैट आफ्टरनून। अब हम बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड से देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। विच सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट विच सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट। अब ध्यान से समझिए आप कि यहाँ पर आस्क्ड बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, और विच से पहले हमने इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए दैट नहीं लगाया क्योंकि अभी हमने रूल समझा था ये। और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लाइक दी गई है, उसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया क्योंकि ये भी टेबल नंबर जो है सेकंड में हमने समझा था कि फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इस प्रकार आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से जो चेंज हुए सेंटेंसेस हैं उनमें से डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या यूज हुआ है और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कहाँ कहाँ है, और वो चेंज हुआ क्यों है, कौन सा रूल यूज किया गया है। और वो रूल को अच्छे से समझने के लिए आपको जो पीछे दी गई टेबल्स हैं उन टेबल्स को अपने नोटबुक में नोट करना है और अपने साइड में रखकर अच्छे से उनको समझना है कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते इसमें कहाँ पर कौन सा रूल लागू किया गया है। नोट, सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। यहाँ ही आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कम्स बिफोर द वर्ब से पहले आ जाता है सब्जेक्ट हमारा। जिस तरह यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ कि विच सब्जेक्ट दे लाइक्ड, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट था जो है इसको हमने वर्ब से पहले ही रखना है। आगे आने वाले सेंटेंसेस में भी हम देखेंगे। नोट बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब इस रूल को भी हम ध्यान से समझते हैं कि नोट बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, या मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड। तो अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए वेदर या इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, टॉम आस्क्ड मी। टॉम आस्क्ड मी वेदर आई हैड वॉच्ड टीवी द नाइट बिफोर। अब देखिए कहाँ कहाँ डिफरेंस आया है। टॉम आस्क्ड मी, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए वेदर लगा दिया, आप इफ भी लगा सकते थे, कोई मिस्टेक नहीं। और यहाँ पर यू कौन हुआ, मैं हुआ, तो इसलिए यू का आई बन गया। और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट यूज हुआ है। इसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जैसा कि हमने टेबल में देखा था। और यहाँ पर लास्ट नाइट है, टेबल में हमने देखा था कि लास्ट नाइट, लास्ट ईयर को हम नाइट बिफोर या नाइट ईयर बिफोर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर नाइट है इसलिए नाइट बिफोर में हमने चेंज किया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ कहाँ पर चेंजेज आए और किस टेबल में से कौन से रूल को हमने यहाँ पर लागू किया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड जॉन। अब ध्यान से देखिए, द टीचर आस्क्ड जॉन। इफ, इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए हमने इफ का यूज कर लिया और यू की जगह हमने ही यूज कर लिया और कैन की जगह कुड को यूज किया है। क्यों, क्योंकि हमने समझा था कि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे और कैन डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो उसको कुड में चेंज करेंगे और मे को माइट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कैन को कुड में चेंज करेंगे और दिस दिया गया है, दिस क्वेश्चन दिया गया है तो हम उसको दैट क्वेश्चन में चेंज करेंगे जैसा कि टेबल नंबर 3 में हमने समझा था। अब रिपोर्टेड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम। वेयर आर यू स्टडिंग, ही आस्क्ड हर। ही आस्क्ड हर वेयर शी वॉज स्टडिंग। तो यहाँ पर आस्क्ड हर बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन तो दैट का यूज़ नहीं करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इजेमार में से आर है तो इसकी जगह हमने वोज लगा दिया। क्यों, क्योंकि यू को हमने सी में चेंज करना है, सी के साथ वोज लगता है। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है डिफरेंस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। डू यू लाइक द एप्पल, द फार्मर आस्क्ड बिल। तो यहाँ पर देखिए
द फार्मर आस्क्ड बिल वेदर, या इफ में से एक हमने ले लिया और यू को हमने ही में चेंज कर दिया और डू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम रिपोर्टेड कमांड्स वाले डायरेक्ट स्पीच की तरफ मूव करते हैं। वर्ब्स गिविंग an order becomes an infinitive. Verb said becomes told, ordered, asked, commanded, requested और begged। तो हमने ये समझना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोर्शन में सेड दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में अगर ऑर्डर किया गया है तो ऑर्डर्ड लिख देंगे, पूछा गया तो आस्क्ड और कमांड किया गया तो कमांडेड, अगर रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड या कोई बेग यूज किया गया है तो बेग्ड का यूज करेंगे। एड द पर्सन टू हुम द ऑर्डर वाज गिवन, उस पर्सन को भी ऐड करेंगे जिसको ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट किया गया है। नेगेटिव कमांड आर चेंज्ड इन द सेम वे विद नोट, और नेगेटिव कमांड दे रखी है तो हम उसमें नोट लगा के यूज करेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। टच योर टोज, ही सेड टू अस, ध्यान से देखिए, ही टोल्ड अस टू टच आवर टोज। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट रूल हमने देखना है। इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए रूल नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 4। एक बार फिर रिवाइज कर दूँ मैं आपको। रूल नंबर फर्स्ट में हमने स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेज में इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट यूज किया था। रूल नंबर सेकंड में हमने इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए हमने WH फैमिली वाले सेंटेंसेज में दैट नहीं यूज किया था, एज इट इज लिखा था। और रूल नंबर थर्ड में हमने जो सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते थे उसमें हमने इफ़ या वेदर में से यूज किया था। और यहाँ पर रूल नंबर 4 में हम इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए टू यूज करेंगे। कैसी सिचुएशन में? जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ही टोल्ड अस टू टच आवर टोज, तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया और इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे सेंटेंसेस में हम एज इट इज रखेंगे और प्रोनाउन यू को आवर में चेंज करेंगे। एक और ऐसा हम रूल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। डोंट लाई डाउन, ही सेड टू मी। देखिए, ही ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ऑर्डर दिया गया है। नोट टू लाई डाउन, तो नोट यूज कर लिया हमने, पिछली स्लाइड में देखा था ये रूल, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया। अब ये साफ साफ लिखा है, इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कैसे सेंटेंसेस में? ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंसेस में। अब रिपोर्टेड कमांड की तरफ मूव करते हैं। फायर द लेफ्टिनेंट सेड, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम रिपोर्टेड जो है, जो स्पीच जो हमने देखा फायर लिखा हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए द लेफ्टिनेंट कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फायर, टू लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करने के लिए और कमांड यूज करेंगे, कमांडेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व यस या नो वाले सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। नो डेफिनेट रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कोई डेफिनेट रूल्स नहीं होते, फिर भी जो भी रूल्स होते हैं उनको हम देखते हैं। यू ऑफन यूज से, रिमार्क, एक्सक्लेम, ग्रीट, साउट, गिव, एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज एक्सेट्रा। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाट अ बिग हाउस, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखते ही हमें पता लग गया कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो वहाँ पीछे भी हमने देखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी हमें पता लग जाता है, स्टेटमेंट वाले का भी पता लग जाता है, कमांड वाले का भी पता लग जाता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखते ही हमें पता लग गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ बिग हाउस, ही सेड, ही said या exclaimed that it was a big house, तो that लगा दिया, it was a big house। ऐसे सेंटेंस की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर रूल्स ज़्यादा यूज नहीं होते। है जॉन, टॉम सेड लवली डे इजंट इट, ऐसे सेंटेंसेस में हम टॉम ग्रीटेड जॉन दैट एंड ही एंड रिमार्क्ड दैट इट वाज अ लवली डे। यहाँ समझिए कि ग्रीटेड यूज किया है और रिमार्क्ड यूज किया है और जो है
इजंट को हम इसने यूज़ कर दिया इट वॉज अ लवली डे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यस या नो वाले। रिपोर्टेड बाय सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो कि डू डज डिड एक्सेट्रा ये होते हैं, इनको हम कैसे चेंज करते हैं। हैव यू हैड योर लंच, सैम आस्क्ड। यस, पॉल रिप्लाइड। देखिए, सैम आस्क्ड पॉल इफ ही हैड हैड हिज लंच एंड पॉल रिप्लाइड दैट ही हैड। हमने पहले रूल्स में पढ़ा था, अगर हैव हैड आए तो उसको हम हैड में चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी एंड यस नो को थोड़ा सा और रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। डिड यू वॉच द टीवी प्रोग्राम लास्ट नाइट, मेरी आस्क्ड यू। नो, शी रिप्लाइड। मेरी आस्क्ड यू इफ she had watched the TV program the night before and she replied that she had not। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैरी ने पूछा शिव से तो इसलिए आस्क्ड यूज हो गया, और जैसा कि डिड से स्टार्ट है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए इफ़ यूज कर लिया, और यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है तो इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो गया, और लास्ट नाइट की जगह हमने नाइट बिफोर यूज कर लिया। और शिव ने जो रिप्लाई किया यहाँ पर अपना नोट है, नोट को हैड नोट में चेंज कर दिया क्योंकि हमने ऊपर वाले सिचुएशन को देखकर टेंस को चेंज करना होता है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाउ पोर द रिपोर्ट इज, द मैनेजर सेड। द मैनेजर रिमार्क्ड दैट द रिपोर्ट वाज पोर। तो यहाँ पर मैनेजर ने रिमार्क किया इसलिए रिमार्क्ड का हमने प्रयोग किया। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझा। आपको ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देखनी पड़ेगी और सारे रूल्स लिखने पड़ेंगे और रूल्स की बारीकी को आपको समझना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझ सकें। और साथ में हम आगे वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइजेस सेपरेटली लेके आएंगे और वहाँ पर भी रूल्स को लागू कर करके देखेंगे हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स कहाँ कहाँ पर यूज होंगे। आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है, समझनी है। वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कम से कम 3-4 क्लासेज में कंप्लीट होता है कम से कम, फिर भी हमने इसको एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसलिए आपको ये वीडियो कम से कम 2-3 बार तो ध्यान से देखनी होगी। सारे रूल्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने होंगे, बार बार उनको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बारीकीज़ को अच्छे से, जो भी यहाँ पर छोटे छोटे रूल्स हैं उनको अच्छे से समझना होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको जो आज हमने रूल्स व एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों चाहे बोर्ड एग्जाम्स हों, आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को सही ढंग से कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक्स।